वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और शी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया गुणनखंड लिखा हुआ है। इस गुणनखंड को कैसे करना है तो देखिए, हम यहाँ पर अलग पेन से उतार ले रहे हैं गुणनखंड क्या है और इसको करने की ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत अच्छी ट्रिक। जैसे यहाँ लिखा है 3x² और प्लस है 2x और है माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 एग्जांपल बताएंगे कि आप जब तक आपको क्लियर ना हो जाए गुणनखंड कैसे करेंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमें x² के गुणांक को हमें 5 से गुणा करना होता है। ठीक, तो x² के गुणांकों को हमें अचर पद से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर 3 में 5 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? यहाँ पर 15 आ गया। बहुत आसान लिया है और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15। हमें 15 के गुणनखंड करने हैं, वो भी ऐसे करने हैं जो कि ये माइनस करने पर हमें प्लस का 2 मिल जाए। माइनस करने और प्लस का 2 मिल जाए। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गुणनखंड यही होंगे यहाँ पर, क्योंकि विषम संख्या है। ये सम संख्या होती तो और अलग हो जाते। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं 5 माइनस, तो यहाँ पर 2 तो आएगा लेकिन वो ऋण का आएगा। तो हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं। क्या करेंगे? हम इसको उल्टा कर दें। यहाँ पर उल्टा ऐसा कर दें, मतलब 5 यहाँ कर दें और 3 यहाँ कर दें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और वो भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, ये था आपका रफ का काम। अब लिखना यहाँ पर कैसे वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 3x² का 3x और स्क्वायर लिखना है। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह पे आपको लिखना है 5 माइनस 3। ठीक, और x अपनी जगह पर और प्लस 5, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद यहाँ पर ये अंदर गुणा करेंगे x और प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे 3x², यहाँ पर लिखो 3x²। ठीक, प्लस यहाँ पर लिखो 5x, ये माइनस का लिखो यहाँ पर 3x और प्लस का 5, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, जो कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, तो चलिए कॉमन लो यहाँ पर, इन दोनों में से तो लेते हैं कॉमन। तो देखिए, मैं आपको लाइन खींच दे रहा हूँ, दोनों में से कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। क्या आएगा? इसमें से मुझे x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या? 3 बचा और x बचा। यहाँ से x चला गया तो कितना बचा? केवल प्लस का 5 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मुझे माइनस के कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस ले लिया। और x कॉमन दिखाई दे रहा है, x मैंने एक कॉमन ले लिया। कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या? 3x और ये माइनस और माइनस कॉमन में चला गया तो यहाँ बचेगा प्लस का 5। ठीक, ये बचा। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता होगा, कि अगर ये वाले कोष्टक ना मिलें तो समझ जाना मैंने कहीं पर गुणनखंड गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो जब तक ये ना मिले तो जो मतलब आपको मान के चलना है गुणनखंड मेरे कहीं गलत हैं। तो ये मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इनको एक बार लिखेंगे और एक बार इनको लिखेंगे। तो 3x + 5 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और ये x - 1 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इनको 0 के बराबर रख देना है दोनों को। तो यहाँ 3x + 5 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर x बराबर मान आएगा आपका, x बराबर माइनस का 5/3। ठीक, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार कर लेना आप, यहाँ पर समझ जाएंगे आप। अब ये वाला निकालो, x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा आपका x बराबर 1। ठीक, तो ये इसके x के 2 मान यहाँ पर निकल आए। तो आई होप आपको इतने में समझ में आ गया होगा। वैसे मैं एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ, तो अभी लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये एग्जांपल कैसे करेंगे? जैसे अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताया उसी प्रकार से आपको इसको करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि x² के गुणांकों को और अचर पद को हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक है 1 और अचर पद है 6। तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं। पहले 1 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 6, आ गया 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस 6 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि जोड़ने पर 5 आ जाएं। तो देखिए, अब आपको ये सम गुणनखंड है। क्या है? सम गुणनखंड। तो इसको हम गुणनखंड एलसीएम निकाल कर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया 3 × 2 बराबर 6। ठीक, तो ये 3 और +2 कितना होता है? 3 और +2
5 होता है, क्योंकि जोड़ने पर बोला है तो जोड़ने पर आ गया। ठीक है, ये जोड़ने पर बोला है तो जोड़ने पर आ गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं इसको पूरा फिनिश। तो हमने सब मिटा दिया। कितना आया था तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 5 की जगह क्या लिखना है हमें, 3 + 2, तो 3 और प्लस 2, और ये एक्स अपनी जगह पर, और प्लस कर दो यहाँ पर 6। अब ये अंदर गुणा करोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ये अंदर गुणा करोगे 3x, और यहाँ प्लस लिखो 2x और प्लस 6। ठीक, अब ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब इसमें से क्या करना है हमें, अब इसमें से हमें लेना है कॉमन। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन जो कुछ आ जाए वो आपको कॉमन में उठा लेना है। तो यहाँ पर उठाते हैं कॉमन में क्या क्या है। यहाँ पर मुझे x कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने x इसमें से उठा लिया, इसमें भी इसमें से x कॉमन उठा लिया, तो यहाँ पर बचा ओनली x, और यहाँ पर मैंने x कॉमन उठा लिया तो यहाँ प्लस का 3 ही बचा केवल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे प्लस दिखाई दे रहा है कॉमन, मैंने उठा लिया, और यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने 2 भी उठा लिया। अब यहाँ पर बचा ओनली x, और यहाँ बचा प्लस का 3, क्योंकि 2 मैंने कॉमन में ले लिया, तो जब भी कॉमन में लेते हैं तो मतलब इसमें से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर बचा 3। ठीक, इस टाइप से कॉमन लेते हैं तो भाग में इसको दे देते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो ये आ गया समझ में आपको। अब इसके बाद हमें करना है इसको 0 के बराबर। तो यहाँ लिख दो x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा x बराबर -2। ठीक, -2 अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आएगा यहाँ पर x, ये वाला 0 कर दो इसके बराबर, या फिर आप एक काम करो, इसको अलग लिखो पहले और इसको अलग लिखो। ठीक है, पहले तो हमें इस दोनों को अलग लिखना है, हमें x + 2 को अलग एक ब्रैकेट लिख लो और इन दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट लिख लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + 3 एक ब्रैकेट लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको 0 के बराबर करो, तो अब करते हैं। तो यहाँ x + 2 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपका x का मान आएगा -2, ये हो गया आपका 1 मान। अब ये x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x + 3 बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ पर मान आएगा आपका x बराबर -3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतने में। ठीक है, तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में। गुड बाय।